आज एक ऐसी सच्चाई पर बात करते हैं जिसे हम सब अक्सर बड़ी चालाकी से अनदेखा कर देते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है, सफलता यानी सक्सेस। इसका असल मतलब आखिर होता क्या है? क्या क्या इसका मतलब सिर्फ खूब सारा पैसा होना है, समाज में एक बड़ा नाम होना, या फिर वो तथाकथित परफेक्ट लाइफ जो बाहर से बिल्कुल बेदाग और चमकती भी लगती है? सच तो ये है कि बचपन से लेकर आज तक सफलता के नाम पर जो कुछ भी हमारे दिमाग में डाला गया है ना, वो शायद पूरी तरीके से गलत है। हम सब एक ऐसे महान भ्रम में जी रहे हैं जिसने हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता ही तय कर दिया है। तो चलिए आज इसी भ्रम की असलियत को थोड़ा करीब से देखते हैं। सफलता का असली मतलब क्या है? जरा एक बहुत ही साधारण सी लेकिन चुभने वाली बात पर गौर करते हैं। अगर सफलता का फॉर्मूला इतना ही सीधा और सरल होता ना कि बस जी तोड़ मेहनत करो, बहुत सारे पैसे कमाओ और खुश रहो, तो आज दुनिया में इतने सारे लोग जो अपने करियर के बिल्कुल टॉप पर बैठे हैं, वो अंदर से इतने नाखुश और उदास क्यों होते हैं? ये इस आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारे ही आसपास ऐसे ढेरों लोग हैं जिनके पास वो सब कुछ है जिसे समाज सफलता का नाम देता है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान और बेचैनी साफ झलकती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जो सफलता की परिभाषा हमें रटाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी खामी है। बाहर से दिखने वाली इस परफेक्ट लाइफ और अंदर की उस छुपी हुई सच्चाई के बीच के गहरे फासले को थोड़ा महसूस करके देखिए। एक तरफ है वो जिंदगी जहां बैंक अकाउंट पूरी तरह से भरा हुआ है, घर के बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी हैं और समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा है। हर कोई इस तस्वीर को देखकर बस तालियां बजा रहा है। और दूसरी तरफ है वो हकीकत जिसे लोग अपने महंगे ब्रांडेड कपड़ों और झूठी मुस्कुराहट के पीछे बड़ी सफाई से छिपा ले जाते हैं। होता दरअसल ये है कि लोग बाहर की दुनिया तो जीत लेते हैं, खूब पैसा और नाम भी कमा लेते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली होते हैं। एक अजीब सा अकेलापन उन्हें रोज अंदर ही अंदर खाता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बाहर से तो एक बेहद आलीशान महल में रह रहा हो, लेकिन उस महल के अंदर बस गुप अंधेरा और सन्नाटा भरा हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मूल समस्या है कहाँ? देखिए, समस्या कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा में बिल्कुल नहीं है। असली समस्या ये है कि सफलता शब्द की जो परिभाषा इस समाज ने तय कर दी है ना, उसकी बुनियाद ही पूरी तरह से टूट चुकी है। जब लोग उस तय की हुई मंजिल तक पहुंच जाते हैं और फिर भी उन्हें वो खालीपन महसूस होता है, तो वो खुद को ही दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर ही कोई कमी रह गई है। लेकिन असल हकीकत तो ये है कि जब ब्लूप्रिंट ही गलत हो तो इमारत कभी सुकून देने वाली बन ही नहीं सकती। हम सब बस एक ऐसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि दोष इंसान का नहीं है, बल्कि उस खोखली परिभाषा का है जिसे बिना सोचे समझे सच मान लिया गया है। जरा उस तयशुदा स्क्रिप्ट के बारे में सोचिए जो हम सबके दिमाग में बचपन से ही फीड कर दी जाती है। याद है ना, बचपन में सिखाया जाता है बस अच्छी पढ़ाई कर लो। फिर जब 20-22 के होते हैं तो दबाव होता है कि बस एक अच्छी नौकरी पालो। फिर कुछ साल बाद समाज कहता है अब खूब सारा पैसा कमाओ। और फिर वो सबसे बड़ा सपना बेचा जाता है कि 30 की उम्र के बाद तो लाइफ बिल्कुल सेट है। लाखों करोड़ों लोग बिना एक पल रुके, बिना खुद से ये सवाल किए इस रास्ते पर बस आंख बंद करके चलते चले जाते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि आखिर ये सब हम कर किसके लिए रहे हैं। क्या इससे सच में कोई अंदरूनी खुशी मिलेगी? नहीं, ये बस एक भेड़ चाल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बस यूं ही चलती आ रही है। और पहले से तय की गई सफलता के पीछे भागते भागते एक बहुत ही दर्दनाक और खामोश घटना घटती है। हम धीरे धीरे अपनी ही असली पहचान खो देते हैं। बचपन के वो शौक, वो छोटी छोटी चीजें जो दिल को सच में खुशी देती थीं, चाहे वो कला हो, संगीत हो, या बस बिना किसी वजह के दोस्तों के साथ ठहाके लगाना, वो सब इस कॉर्पोरेट मशीनरी के नीचे कहीं कुचल कर रह जाता है। इंसान बस एक ऐसा रोबोट बनकर रह जाता है जो रोज सुबह उठता है, सिर्फ अपने टारगेट पूरे करता है और समाज की तालियों का इंतजार करता है। दुनिया के सामने एक झूठी पहचान बनाने के चक्कर में आलम यह हो जाता है कि जब लोग खुद को आईने में देखते हैं तो वो खुद को ही नहीं पहचान पाते। ये दौड़ हमारी रूह की कीमत पर लड़ी जा रही है। और इस अंधी दौड़ में जो सबसे पहली चीज दांव पर लगती है वो है हमारा समय। इस आधुनिक हसल कल्चर में, इस लगातार भाग दौड़ वाली संस्कृति में व्यक्तिगत समय की सबसे पहले बलि चढ़ाई जाती है। आज के इस दौर में शायद ही किसी के पास सुकून से बैठने का वक्त बचा है, खुद के लिए नहीं, आसमान में उड़ते बादलों को देखने के लिए नहीं, यहां तक कि एक कप चाय को बिना किसी तनाव के सुकून से पीने के लिए भी नहीं। सफलता की इस दौड़ में जिंदगी के सबसे कीमती और खूबसूरत पल हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। और सच कहूं तो जब तक इस बात का एहसास होता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। समय के बाद जो अगला नंबर आता है वो है इंसान के स्वास्थ्य का।
हमारी शारीरिक और मानसिक भलाई, इन दोनों को ही महत्वाकांक्षा की वेदी पर रोज कुर्बान किया जा रहा है। एक बेहतर पैकेज और प्रमोशन के नाम पर लोग देर रात तक काम करते हैं, भयंकर तनाव में जीते हैं और रातों की नींद पूरी करने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना, कि इंसान पहले अपना ही शरीर खराब करके पैसा कमाता है और फिर उसी पैसे को अपनी सेहत वापस पाने में पानी की तरह बहा देता है। एक ऐसा रुतबा तो जरूर मिल जाता है दुनिया की नज़रों में, लेकिन उस रुतबे का आनंद लेने के लिए शरीर में ताकत और दिमाग में वो शांति ही नहीं बचती। और फिर बात आती है हमारे रिश्तों की। ये देखना सच में कितना दुखदाई है कि कैसे गहरे मानवीय संपर्क और परिवार के साथ बिताए जाने वाले वो अनमोल पल धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो जाते हैं। समाज की नज़र में सफल बनने की इस भूख में घर के डाइनिंग टेबल अक्सर खाली ही रह जाते हैं। बच्चों का बचपन बिना ध्यान दिए गुजर जाता है और माता पिता अकेलेपन में बूढ़े हो जाते हैं। और ये सब किस लिए होता है? सिर्फ इसलिए ताकि लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठकर दुनिया की नज़र में एक सफल इंसान बना जा सके। समाज की उस झूठी शाबाशी के लिए हम अपने सबसे करीबियों को ही पीछे छोड़ देते हैं। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही भारी कीमत है जो हम चुका रहे हैं। समाज ने हमें जो सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक झूठ बेचा है, वो इस एक छोटे से समीकरण में कैद है। सफलता का मतलब है खुशी। हमें यही बताया गया था ना कि बस एक बार वो प्रमोशन मिल जाए, वो बड़ा सा घर बन जाए या बैंक का बैलेंस एक खास नंबर तक पहुंच जाए तो जीवन में खुशी ही खुशी होगी। लेकिन सच्चाई इस समीकरण के बिल्कुल उलट है। इस झूठे समीकरण ने एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया है जो इतिहास में सबसे ज्यादा साधन संपन्न और सफल तो है, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा तनावग्रस्त, चिंतित और अवसाद में डूबी हुई भी है। ये जो गणित हमें सिखाया गया था, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब इस कड़वे सच को बहुत ध्यान से महसूस कीजिएगा। बिना शांति के सफलता सिर्फ एक दबाव है। इस कठोर वास्तविकता को थोड़ा अपने जहन में उतारने दीजिए। अगर बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं लेकिन रात को सुकून की नींद नहीं आती, अगर फोन की हर घंटी के साथ दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो माफ कीजिएगा, वो सफलता नहीं है। वो सिर्फ एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव है, एक ऐसा भारी बोझ जिसे खुद ही चुना गया है और अब उसे उतारा भी नहीं जा पा रहा। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो सुनने में शायद बहुत असहज लगती है, चुभती है, लेकिन यही आज के हमारे समाज का सबसे बड़ा सच है। तो फिर अगर वो सब कुछ महज एक भ्रम था, तो सही क्या है? एक स्वस्थ और सही नजरिया आखिर होना क्या चाहिए? देखिए, हमें इस सच्ची सफलता को दोबारा परिभाषित करने की बहुत सख्त जरूरत है। असली दौलत कोई पद या अंधाधुंध पैसा नहीं है। असली दौलत है पूर्ण स्वतंत्रता, अपने समय पर अपना पूरा नियंत्रण होना, अपने जीवन के फैसले किसी बॉस या समाज के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर लेना। जब कोई इंसान इस काबिल हो जाए कि वो हर सुबह उठकर खुद ये तय कर सके कि उसे अपना दिन कैसे बिताना है, जब उसके पास अपनी जिंदगी की कमान वापस आ जाए, तो असल मायने में वही इंसान दुनिया का सबसे सफल इंसान है। और ये एक ऐसा अटल सत्य है जिसे समझना ही होगा। दौलत दुनिया की हर सुख सुविधा खरीद सकती है, ये सच है, लेकिन वो जीवन का असली आनंद लेने की क्षमता कभी नहीं खरीद सकती। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी के उन छोटे छोटे पलों का आनंद ही नहीं ले पा रहा है, अगर वो बिना किसी फिक्र के खुलकर हंस नहीं पा रहा है, तो वो मूल रूप से सफल है ही नहीं। इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी दौलत जमा कर ली है, क्योंकि बिना आनंद और बिना सुकून के वो सारा कमाया हुआ पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े और बैंक खातों के डिजिटल नंबर बन के रह जाता है, और कुछ नहीं। आज की इस चर्चा के अंत में हमें किसी खोखले मोटिवेशन या भारी भरकम बातों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है इस कड़वी वास्तविकता का सामना करने की। ये दुनिया और ये समाज तो लगातार अपनी वही पुरानी स्क्रिप्ट थमाता रहेगा और चीख चीख कर बताता रहेगा कि सफलता क्या है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस रटी रटाई परिभाषाओं को पूरी तरह से खारिज किया जाए। ये फैसला अब हमें खुद करना होगा कि हमारे अपने जीवन का असली मतलब और उद्देश्य क्या है। क्या ये जीवन सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढोने के लिए बना है, या फिर इसे अपनी शर्तों पर एक सुकून भरी यात्रा बनाने के लिए? इस सवाल पर आज गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हम सबके अपने ही भीतर मौजूद है।